नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जलपाईगुड़ी रेल हादसे से जुड़ी हुई। जलपाईगुड़ी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचेंगे और हादसे वाली जगह का दौरा करने वाले हैं रेल मंत्री। उन्होंने कहा कि ये रेल हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी नजर पूरी तरीके से इस हादसे पर बनी हुई है। हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं और पीएम को भी इस घटना की पूरी जानकारी उन्होंने दी है, ब्रीफ किया है इस घटना को लेकर। तो घटना स्थल पर किसी भी समय रेल मंत्री पहुंचेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी इस हादसे को लेकर फोन पर बात की है। और मेरे सहयोगी ऋषिकेश जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। ऋषिकेश, क्या और अपडेट मिल पा रहा है? आज रेल मंत्री का दौरा है घटना स्थल के लिए। देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, मरने वालों की संख्या देर रात तक 5 बताई गई थी, लेकिन अब जो जलपाईगुड़ी के डीएम हैं उन्होंने 8 मौत कंफर्म किए हैं। इस रेल हादसे में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी 15 लोग वेरी सीरियस इंजरी में हैं, गंभीर हालात में, वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सुबह चूंकि देर रात में कोलकाता पहुंच गए थे अश्विनी वैष्णव, जो डीजी और सेफ्टी टीम है, जो सीआरबी है, वो कोलकाता पहुंच गए हैं। चूंकि फॉग ज्यादा है और लिहाजा हो सकता है कि 9 बजे के आसपास, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है कोलकाता से बागडोगरा के लिए। बागडोगरा से तकरीबन 2 घंटे का जो दूरी है मैनागुड़ी, जहां पे ये रेल हादसा हुआ है। तो 9 बजे के आसपास रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचेंगे और वहां का मुआयना करेंगे। जो डीजी सेफ्टी हैं, जो सीआरबी हैं, वो भी तकरीबन उसी के आसपास 9 बजे के आसपास या 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब वहां मुआयना करेंगे और देखेंगे कि क्या हालात है। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, तमाम लोगों को देर रात तक निकाल दिया गया था। गैस कटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 12 बोगियां प्रभावित हुई थी, जिसमें 9 स्लीपर की बोगियां हैं, एक जनरल बोगी है और बाकी अन्य है। तो राहत बचाव का कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, लोकल पुलिस वहां मौजूद है, बड़े तादाद में स्थानीय लोग वहां मौजूद हैं। मैनागुड़ी की जो दूरी है जहां से रेल हादसा हुआ है, वहां से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का स्थानीय अस्पताल है। वहां पे जो लोग हैं, तकरीबन 15 से 16 लोग वहां एडमिट हैं और तकरीबन 25 से 30 लोग हैं वो जलपाईगुड़ी के जिला अस्पताल में एडमिट है। तो ये कहा जा रहा है कि रेल मंत्री थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। मरने वालों की संख्या 8 हो गई है, 5 से बढ़कर, और ये बड़ा दुखद है। रेल मंत्रालय ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मृतकों को 5 लाख और जो सीरियस ग्रेवियस इंजरी है उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इंक्वायरी बैठा दी गई है हाई कमिश्नर लेवल की और इंतजार किया जा रहा है कि आखिर रेल हादसे की वजह क्या है। जो हमारे स्थानीय सूत्र और जो रेलवे के जानकार बता रहे हैं, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो मैनागुड़ी से जलपाईगुड़ी का इलाका है, बिल्कुल जंगल का इलाका है और वहाँ के ट्रैक का मेंटेनेंस, रख रखाव समय पर नहीं होता रहा है। हाथियों का एक बड़ा झुंड वहाँ लगातार काम नहीं करने देता है, जंगली जानवर वहाँ है। तो हो सकता है कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, लिहाजा ट्रैक अचानक से टूट गया हो और यह हादसा हो गया हो। हालांकि रेल मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर परिस्थिति को किस तरीके से अभी संभालने की कोशिश है ऋषिकेश, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है। जी देखिए, चूंकि रेल मंत्री ने जब तकरीबन 5 बजे की घटना, ये 4:50 की बात बताई जा रही है, तकरीबन 7 बजे के आसपास रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन किया। वहाँ स्थानीय लेवल पे मदद लगातार चल रही है, लेकिन जो जानकारी रेलवे की तरफ से अभी तक कोई मृतकों को लेकर के कोई ऑफिशियल डाटा नहीं जारी किया गया है। जो भी मरने वालों की संख्या बताई जा रही है वो बंगाल पुलिस के हवाले से जो जलपाईगुड़ी के डीएम हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है। 8 डेथ को उन्होंने कंफर्म किया है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में कौन कौन है मृतकों में, ये अभी डिटेल नहीं रिलीज किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर के बाद वो डेट रिलीज कर दिया जाएगा जो उनका डिटेल है। तो कुल मिलाकर अश्विनी वैष्णव वहां पहुंच रहे हैं। 6 बजे की फ्लाइट थी बागडोगरा के लिए, कोलकाता से 40 मिनट की दूरी है वहां, और बागडोगरा से 2 घंटे का रास्ता है मैनागुड़ी, जहां पे ये हादसा हुआ है। जंगल का इलाका है तो लिहाजा वहाँ थोड़ा स्पीड कम होता है, गाड़ियों का आवाजाही कम होता है, लिहाजा थोड़ा देर हो सकता है। लेकिन रेल मंत्री, सीआरबी, डीजी सेफ्टी, जो रेलवे की इंक्वायरी कमेटी है, वो तमाम लोग वहाँ पहुंचेंगे, फिर उसकी जांच प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल ऋषिकेश, और हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो बोगियां हैं वो डिरेल हुई थी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरा इलाका जो है वो रिमोट है, काफी जंगल वाला इलाका है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन
ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट आ रही है, क्या दिक्कत पेश आ रही है अभी भी? देखिए, चूंकि बोगियां काफी ज्यादा 3 से 4 बोगियां ऐसी थी जो बिल्कुल काफी ग्रेवियस हालत में थे। वो बिल्कुल पटरियों से उतरकर एक पलट गई थी बिल्कुल उस तरीके से। लिहाजा अंदर कौन कौन से लोग थे, जो लोग बाहर निकाले जा रहे थे उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आपके कोई परिवार है, क्या कोई साथी आपने देखा या कोई और बॉडी जो वहाँ पड़ी हुई है। लिहाजा गैस कटर का भी इस्तेमाल हो रहा था। इतना कॉम्प्लिकेटेड, चूंकि इतना हेवी होता है रेलवे की बोगियां कि उसे इधर उधर नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, देर रात तक वो भी पहुंच गई थी। बंगाल पुलिस लगातार वहाँ मदद कर रही है। शुरू में 51 एम्बुलेंस वहाँ लगाए गए थे, धीरे धीरे उसकी तादाद कम हो गई, लेकिन अब राहत बचाव का काम लगभग जो रेस्क्यू है वो देर रात तक पूरा कर लिया गया था, जो रेल मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई थी। लेकिन अभी चूंकि जांच का विषय है, तमाम जो रेल के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री को रिपोर्ट पेश करनी है, रेल मंत्री वहाँ पहुंचेंगे तो घटना स्थल का ही न मुआयना करेंगे, बल्कि वहाँ से बगल 15 किलोमीटर के आसपास जो मैनागुड़ी का स्थानीय अस्पताल है वहाँ जाएंगे, वहाँ मृतकों से मिलेंगे। फिर वहाँ से जलपाईगुड़ी जाएंगे, जिसकी दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर बताई जा रही है। वहाँ वो मृतकों और जो ग्रेवियस हालत में इंजर्ड है उनसे उनकी मुलाकात होगी, तो उसके बाद ही कोई डाटा रिलीज कर पाएगा। लेकिन ये बीते कुछ वर्षों में रेल हादसे की एक बड़ी तस्वीर है। इस तरीके का रेल हादसा हाल के वर्षों में नहीं हुआ था। चूंकि 5 राज्यों का चुनाव है, लिहाजा विपक्ष की तरफ से भी लगातार सियासत इस पे होगी और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो ट्रेन लगातार बुलेट तक होने का दावा कर रही थी, उसके ट्रैक और उसके मेंटेनेंस का ही हिसाब किताब रेलवे के पास नहीं है। तो कितने खराब हालत में है रेलवे, इसको लेकर भी लगातार सियासत, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पूर्व में देश के रेल मंत्री रहे थे, उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसके बड़े स्तर की जांच होनी चाहिए और ये बार बार सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सलाह है कि जिस तरीके से रेल के आधुनिकीकरण और निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके जो मूल चीजें हैं, मूल संरचना है, उसके डेवलपमेंट पर शायद काम नहीं हो रहा है। इसलिए पुराने जगहों के रेलवे ट्रैक को न मरम्मती को लेकर के कोई आगे बात आ रही है और नहीं उस तरीके के बहुत सारे जगह पे ऐसे ट्रेन ट्रैक हैं जिसको लेकर के सवालों के घेरे में रेलवे है। लेकिन एक बड़ा हादसा है, 8 लोगों की मौत हो गई है और हो सकता है मृतकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो बेहद नाजुक हालत में है उनकी भी हालत धीरे धीरे खराब है। तो ये देखना होगा कि मृतकों की संख्या कितनी होती है। लेकिन 9 बजे के आसपास रेल मंत्री मौका स्थल पर पहुंचेंगे और फिर मुआयना करेंगे। चलिए ऋषिकेश, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे और आपके पास हम अपडेट के लिए लौटेंगे। तो जैसा कि ऋषिकेश बता रहे थे कि मरने वालों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है, परेशानी भी आ रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए। 9 बजे रेल मंत्री वहां पहुंचेंगे और इस खबर से जुड़ी हुई सभी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। और इसमें 45 के करीब लोग इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 8 लोगों की अभी तक इस घटना में मौत हो चुकी है। आपको बता दें 50 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस एनिमेशन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। 12 बोगियां थी जो पूरी तरीके से डिरेल हो गई और उसके बाद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया है और अभी भी बड़े पैमाने पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये इलाका मौयनगरी का बताया जा रहा है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और आसपास जंगल का इलाका बताया जा रहा है। घटना की वजह क्या रही, इसके लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन एक ट्रेन जो बिल्कुल सरपट पटरी पर दौड़ रही थी, अचानक से डिरेल होती है और 12 पटरियां देखिए एनिमेशन के जरिए कैसे बिखर जाती हैं। इस घटना के बाद अब बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। रेल मंत्री पहुंचने वाले हैं, 9 बजे घटना स्थल पर पहुंचेंगे और अभी भी लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन राज्य सरकार चला रही है। कल इस हादसे के वक्त प्रधानमंत्री कोविड को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में थे और उसी वक्त उन्होंने ममता बनर्जी से फोन